Hello friends, myself Patil Dikshita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Padi. Friends, today we are learn about Standard 6, Subject Science, Unit number 9, the living organisms, characteristics and habits. Friends, in this unit we are learn about some organisms live around you, and then we discuss about some animals, plants and other objects found in different surrounding. हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स, प्लांट एंड अदर ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. सो नाउ टुडे वी आर लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज हैबिट एंड एडेप्टेशन. हैबिटेट एंड एडेप्टेशन. सो फ्रेंड्स, कोई अगर हो जिसे कि नींद में चलने की आदत हो, ओके, तो वो भी एक हैबिट है. ओके, एंड किसी को बहुत ज़्यादा खाने की हैबिट होती है, एंड कोई अगर ऐसा हो कि वो थोड़ा खाना भी खा के अपने आप को मतलब उतने में ही कंफर्ट कर लेता है, तो वो एक एडेप्टेशन है. ओके, तो हैबिट एंड एडेप्टेशन. नाउ वी लर्न अबाउट व्हाट इज हैबिट एंड व्हाट इज एडेप्टेशन. ओके, what do you find from the plant and animals listed in activity 1? So activity 1 में हमने कुछ plant and animals के नाम लिस्ट किए. Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and the column for C in table 9.1. Do you list very different kind of organism in these two columns? So friends, यहाँ पे हमने एक कॉलम में क्या लिखना है, हमें एनिमल्स एंड प्लांट्स के नेम जो कि अलग अलग एरिया में होते हैं. लाइक इन द फॉरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉरेस्ट में क्या होता है, टाइगर, लायन, देन फॉक्स, ओके, एंड प्लांट ऑल्सो. ओके, बहुत सारे प्लांट होते हैं. देन ऑन माउंटेन्स, माउंटेन्स पे क्या क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, पोलर रीजन्स में क्या होता है, वाइट बियर, देन फिशेस, देन पेंगुइन्स एंड monkeys. Okay, and plant also like देवदार. ओके, एंड बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि माउंटेन एरिया में हमें देखने को मिलते हैं. देन इन द डिजर्ट, डिजर्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, लाइक कैमल, कैमल, देन mouse, then some plants, then human being also. Okay, humans भी होते हैं. and in the sea, sea में क्या क्या होता है, fishes, then plants, देन ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स है जो कि सी एरिया में हमें देखने को मिलते हैं, लाइक सीप्स एंड वाटर. ओके, देन एनी अदर प्लेसेस मीन्स फॉरेस्ट, माउंटेन या फिर डिजर्ट, सीज, उसके अलावा क्या क्या देखने को मिलता है. ओके, सो ये आपको फाइंड आउट करके लिखना है. नाउ व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दिस टू रीजन्स. इन द सी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय saline means salty water. Most of them use the air dissolved in water.
मीन्स सी में जो प्लांट एंड एनिमल्स है वो सैलाइन वाटर में अलाइव करते हैं, मीन्स रहते हैं। एंड जो वाटर में जो एयर डिजोल्व है उसका ब्रीथ में, ओके, ब्रीथिंग करने में क्या यूज करते हैं, जो वाटर में डिजोल्व एयर है उसका यूज करते हैं। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट. It is very hot in the daytime and very cold at night time in the desert. The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. So camel है, mouse means okay, चूहा। तो ये एंड जो प्लांट्स है तो वो प्लांट्स लाइक बबूल, ओके, बबूल का पेड़ भी जो है वो मोस्टली कहाँ होता है, डिजर्ट में, ओके। तो ये डिजर्ट में जो प्लांट है तो वो क्या करते हैं, सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एंड आसपास की जो एयर है उसमें से ब्रीथ करते हैं। देन द सी एंड द डिजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन दीज टू थिंग्स, इजंट इट। मीन्स ये जो अलग अलग डिजर्ट एंड सी में है वो प्लांट एंड एनिमल्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट है, उनके ये दोनों पार्ट्स में कॉमन कुछ भी नहीं है, ओके। लाइक वो डिजर्ट में फ्रीली वो अराउंड सराउंडिंग से एयर लेते हैं ब्रीथ में, जबकि सी एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं वो कहाँ से लाते हैं, वाटर में डिजोल्व जो एयर होती है वो यूज करते हैं। Let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea, a camel and a fish. The body structure of a camel helps it to survive in desert condition. Camel have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sand. They excrete small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. So, डिजर्ट में जो एनिमल रहते हैं कैमल्स, तो उनके लेग जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो जो सैंड हीट होती है, सैंड की जो हीट होती है उससे दूर रहे, ओके, एंड जो हीट है उसकी बॉडी को ना लगे। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वो क्या करते हैं, यूरिन का स्मॉल अमाउंट, मीन्स जैसे कि आप रेनी डेज में आप देखोगे कि ज़्यादा यूरिन एक्सक्रेट होता है, ओके, एक्सक्रेट होता है। तो कैमल का ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिससे कि वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट यूरिन का एक्सक्रेट करता है एंड देयर डंक इज वेरी ड्राई, ओके, उनके डंक, उनका लैट्रिन कैसा होता है, ड्राई होता है एंड उनको स्वेट मीन्स पसीना नहीं होता। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, वो उनकी बॉडी से बहुत ही कम वाटर डिक्रीज करते हैं, लूज करते हैं। दे कैन लाइव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, लिव, वो बहुत ही ज्यादा दिन तक विदाउट वाटर रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश मीन्स फिश की अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सम ऑफ दीज आर शॉन इन फिगर नंबर 9.3। यहाँ पे कुछ फिशेस दिखाई गई है, ओके। इट इज एक्वेरियम एंड एक्वेरियम में बहुत सारी फिशेस होती है। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ फिश, but do you see that they all have something common about their shape? All the ones shown here have the streamline shape that was discussed in chapter 8. This shape helps them move inside water. Fish have slippery scales on their bodies. The scales protect on the fish and also help in easy movement through water. So, आप सबने फिश देखी होगी, तो फिश का शेप कैसा होता है,
यस, स्ट्रीमलाइन शेप होता है। एंड उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स आपने देखे होंगे। तो वो स्केल्स जो होते हैं, लाइक आपने देखा होगा उनकी बॉडी कैसी होती है, फिश की बॉडी, लुक एट हियर, इट इज कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। ओके, ये कैसी है, स्ट्रीमलाइन उसकी बॉडी है। एंड उसकी बॉडी पे क्या है, छोटे छोटे स्केल्स आप देख रहे हो। ये स्केल्स जो है उसे मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर दैट? That fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balanced in water. So उनकी tail and flat fins होती है उनकी बॉडी पे, एंड उनका जो टेल है वो वाटर में उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। सो जैसे हमारा नोज होता है तो उसी तरह से फिश के पास क्या होता है, गिल्स, जो कि उनको वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है तो उसे लेने में हेल्प करती है। क्लियर दैट? नाउ वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डिजर्ट। जैसे हमने देखा कि फिश के फीचर्स अलग हैं एंड कैमल के फीचर्स अलग है, तो ये दोनों जो फीचर्स है वो कैमल को डिजर्ट में रहने के लिए एंड फिश को सी में रहने के लिए क्या है, हेल्प करते हैं। नाउ वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लाइव ऑन द अर्थ। In all these variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surrounding in which they are normally found. So हम जहाँ पे भी जाएंगे, जिस एरिया में जाएंगे, वहाँ पे जो भी एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स लीव करते हैं, ओके, तो वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है उसके जैसे ही, ओके, उनकी वैरायटी कैसी होगी, उनके फीचर्स कैसे होंगे, जैसे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से वो एडेप्टेड होंगे। ओके, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑन सर्टेन हैबिट्स विच enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. So please underline that the presence of specific features or certain habits which enable an organism to live naturally in the place is called adaptation. So adaptation किसे बोलते हैं कि कोई भी एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिजम्स का उनकी बॉडी में जो भी स्पेसिफिक फीचर्स है या फिर हैबिट्स है जो वो ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे रहता है उसके हिसाब से हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, दैट इज व्हाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड अ कैमल कैन नॉट लिव इन सी। सो उनके जो फीचर्स है उसके हिसाब से ही वो अलाइव कर सकते हैं, वो रह सकते हैं। लाइक आप फिश को वाटर से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी, एंड कैमल को अगर आप सी में डाल दोगे तो वो भी मर जाएगा। ओके, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। प्लीज अंडरलाइन शॉर्ट क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक या फिर डिफाइन द वर्ड पूछा जा सकता है, हैबिटेट। तो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, जहाँ पे वो रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसकी हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। लाइक ह्यूमंस भी कहाँ रहते हैं, यस, कैमल डिजर्ट में, देन फिश वाटर में, देन पोलर रीजन्स में व्हाइट बियर। ओके, सो द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स। सो जो हैबिटेट्स है लाइक वाटर, सो वाटर में फिश रहती है तो फिश को वाटर में से ही फूड मिलता है, वाटर में से ही वाटर मिलता है, वाटर में से ही एयर मिलती है, वाटर में से ही शेल्टर मिलता है, एंड जो फिश को रहने के लिए चाहिए वो सब
उसे कहाँ मिलता है, जैसे कि टेम्परेचर, उसे जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर उसे वाटर में मिलता है। ओके, क्लियर दैट। तो वो वहाँ उसका एडेप्टेशन है कि वो वहाँ पे इजीली रह सकती है, कहाँ पे, वाटर में। ओके, several kinds of plants and animals live in the same habitat, like जो वाटर में प्लांट्स रहते हैं तो उस तरह से एडेप्ट हो चुके हैं, एंड जो डिजर्ट में प्लांट है वो उस तरह से एडेप्ट हो चुके हैं। ओके, आप अगर बबूल के पेड़ को सी में उगाए तो वो वहां पे नहीं उग सकता, एंड जो सी में प्लांट्स है उसे अगर आप डिजर्ट में लाके लगाओगे तो वो वहां पे नहीं रह सकता। ओके, क्लियर दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट live on land are said to live in terrestrial habits. Please underline that. Define the word में पूछा जा सकता है। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habits. Some example of terrestrial habits are forest, grassland, desert, coastal and mountain regions. Like सम एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ ग्रासलैंड में रहते हैं, मीन्स मैदानों में रहते हैं, कुछ डिजर्ट में रहते हैं, मीन्स रण प्रदेश में, कुछ कोस्टल एरिया में, एंड कुछ माउंटेन्स रीजन पे। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिट। सो वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी जो हैबिट होती है तो उसे एक्वेटिक हैबिट्स बोलते हैं। लेक्स, रिवर्स एंड ओशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिट। जैसे कि लैंड पे आपने देखा कि लैंड पे बहुत सारे काइंड्स है, लाइक ग्रास लैंड, डिजर्ट, माउंटेन रीजन्स। तो उसी तरह से लेक, रिवर एंड ओशियन जो है वो एक्वेटिक हैबिट्स है। देयर आर लार्ज वेरिएशन among terrestrial habits like forest, grasslands, desert, coastal and mountain regions located in different parts of the world. The organisms, both plant and animal, living in a habitat are its biotic components. Okay, so ये जो organisms जिस part में रहते हैं तो वो उनका biotic components है। The non-living things such as rock, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic components. So biotic components means कि जो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लाइक प्लांट, एनिमल, तो उनकी जो हैबिट है, रहने की हैबिट है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। बट नॉन लिविंग थिंग, ओके, लाइक रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये नॉन लिविंग है तो वो एबायोटिक है कंपाउंड। ओके, अबायोटिक कंपाउंड एंड बायोटिक कंपाउंड मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर दैट। सो आपको अगर डिफरेंट पूछा जाए बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का तो आपको ये कंपोनेंट्स के बारे में लिखना है विथ एग्जाम्पल। ओके, क्लियर दैट। वी नो दैट सम प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। सो कुछ प्लांट्स जो है वो कहाँ से, सीड में से ग्रो होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, यू अंडरस्टैंड दैट एडेप्टेशन एंड हैबिट्स, different between adaptation and habit, biotic and abiotic components. So in the next lecture we will learn about next topic. Thank you. Stay home, stay safe.